वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्या समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त और आनंद को देने वाले, इस चित्त में आनंद देने वाले परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर, उनके चरणों का ध्यान करते हुए परम श्रद्धेय परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर अकाल करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ीधृत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए महर्षि वेदव्यास के चरणों में कोटि सा वंदन, महर्षि सुखदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, माता सरस्वती के चरणों में कोटि सा वंदन, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए आस्थामान श्रोतागण, मातृशक्ति और सभी आए हुए विराजमान सभी श्रोतागण और भक्तिमती माताओं बहनों, आपका बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़े पुण्य उदय हुए हैं जो श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनने को प्राप्त हुई है। इस कथा को सुनने के लिए देवी देवता, पांच इंद्र, अग्नि, वायु सभी देवता जो है आनंद घाट गंगा में सुखदेव जी के सामने आकर के अमृत का कलश लेकर के आए थे कि हमें कथा का रस पान करवाइए और ये अमृत ले लीजिए। हम अमर नहीं होना चाहते, लेकिन कथा का अमृतमय कथा का रस पान करवाइए। लेकिन वहां से देवताओं को भी उन्होंने भगा दिया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालम मुहुरो रसिका भूमि भावुका। बहुत ही सुंदर वर्णन वेद व्यास जी ने एक ही श्लोक में रख दिया। सुख मैंने तोता जिस फल में चोंच मार देता है वो फल बहुत मीठा हो जाता है। इस तरह सुखदेव जी हुए, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, जो बाल्यावस्था में ही वनों में चले गए, जंगल में चले जाते हैं, वन में हो जाते हैं, निराकार में हो जाते हैं, तप करते हैं। बाद में फिर तप करने के बाद वेद व्यास जी के पास आकर के उन्होंने पूरी विद्या अपने पिताजी से सीखी। पराशर ऋषि की संतान, सत्यावती की संतान वेद व्यास जी महाराज, उनकी पत्नी अरुणी और उनके सुखदेव जी प्रकट हुए। द्वैपायन कृष्ण जिन्हें कहा गया है, कृष्ण भगवान का दूसरा स्वरूप कहा गया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम। ये वो फल है, वो दिव्या फल है जिसको खाने से, जिसको चखने से, जिसको पीने से, श्लोक रूपी भागवत को पीने से ये जीवन सफल हो जाता है। वो फल है पीवतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भूमि भावुका। 12 प्रकार के भागवत माने गए हैं। नारजी भागवत है, व्यास जी भागवत है, जितने महर्षि हुए वो भागवत है, 12 प्रकार के भागवत है। इसमें आज भी जितने भी ऋषि जन
ये कथा करते हैं या जिन्होंने इसको अपने जीवन में उतारा है वो भी भागवत ही माने जाते हैं। भागवत का मतलब है भक्ति में डूब जाना, उनके चरणों में तन्मयता, उनके चरणों में अपने मन को रख देना, अपने अंतर की जो अंतकरण की जो स्थिति है उसको उनके चरणों में रख देना। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई। मैंने पहले कहा था भक्ति के बहुत अर्थ है, इसके पर्यायवाची बहुत है। जैसे अनुराग रखना, ये भी भक्ति है। जैसे दया करना, करुणा करना, या पूजन करना, अर्चना करना, वंदना करना, ये सब पर्यायवाची इसके आते हैं। तो ये सर्वोपरि है। सर्वोपरि श्री भागवतम परम धर्म स्वच्छंद, जाके हिया आवे नहीं सोई महामति मंद। कृष्णोपनिषद में के अनुसार भागवत कृष्ण उपनिषद, वेदों का अंत है उपनिषद। कृष्ण उपनिषद के अनुसार भागवत गोकुल है, वृंदावन बैकुंठ है, ऋषि मुनि लोग वृंदावन के वृक्ष है। आज भी आपने देखा होगा वहाँ पर वृक्ष है, तुलसी के वृक्ष, छोटे छोटे वृक्ष है। और वो निधि वन में, वो सुंदर वन में बहुत आज भी जो भगवान जी की वहाँ रास लीलाएं होती है। अपरोक्ष रूप में श्री शेष जी बलराम है और शाश्वत ब्रह्म श्री कृष्ण जी है। 198 वेदों की रीताएं मानी जाती है। सर्वोपरि श्री भागवतम परम धर्म स्वच्छंद, वो परब्रह्म परमात्मा है जिनका हम गुणगान करते हैं, जिनका बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने गुणगान किया, उनको पिया, उनको अपने जीवन में उतारा और लोगों को उपदेश किया। हम तो छोटे छोटे जो है गुरु मंत्र लेकर के हम बांटने वाले बन जाते हैं, देते हैं, फिर हमारे को रोग लगते हैं, सारा जितना धन कमाया वो सब चला जाता है। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, यद श्रीणु श्रद्धया, यद श्रीणु श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। जिसका पाठ करने मात्र से, अर्ध श्लोक पढ़ने से, अर्ध वन पढ़ने से, या नमो भगवते वासुदेव उच्चारण करने से, या एक अक्षर भी कपिला गोदान के बराबर, 1000 कपिला गोदान के बराबर उसका फल हो जाता है, अगर सच्चे मन से आपने तन्मयता से अगर आपने नाम लिया है। 10 रथों को वश में करके, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, 6 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, बुद्धेंद्रिया और लिंगेंद्रिया, इनको वश में करके 10 ये इनको वश में करके अगर आपने भगवान दशरथ होकर के अगर आपने नाम लिया है तो आप एक बार ही नाम लेने से भव से पार हो जाओगे, भव से तर जाओगे, भव से पार हो जाओगे। और इतना फल है कि 1000 कपिला गोदान करने का जितना फल है उतना 1 श्लोक पढ़ने का है। लेकिन अच्छा, जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, जहाँ नित्य मेरा भजन होता है, जहाँ नित्य मेरा कीर्तन होता है, जहाँ नित्य मेरा श्लोकों का उच्चारण होता है, आध्यात्मिक कथा कह रहा हूँ मैं, कोई व्यास शैली की कथा है, ना कि नारदीय पुराण, नारदीय शैली से कथा नहीं है, हनुमंत शैली से कथा नहीं है। 3 प्रकार की शैलियाँ हैं। हनुमंत शैली, जैसे आपने किसी की जैसे भक्तमाल कथा करते हैं, आज इस भक्त की कल उस भक्त का देंगे दृष्टांत, लेकिन नहीं, ये नारदीय शैली भी नहीं है, गायन नहीं है इसमें, सिर्फ आध्यात्मिक कथा कह रहा हूँ, सिर्फ अध्यात्म के बारे में कह रहा हूँ। अध्यात्म क्या है? श्लोकों को सिर्फ स्वच्छंद गाना है, छंदोबद्ध गाना है, बस और कुछ नहीं है। नाम लेना है, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा नाम लेना। प्रतिदिन जो भागवत का पाठ करता है, 18 पुराणों का पाठ कर लेता है, वह वहाँ पर सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर कली का बस नहीं चलता, कली काल कभी प्रवेश नहीं कर पाता। मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की जो पूजा करता है वह सब पापों से छूट करके अंत समय में बैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में पहुँचता है, विमानों के ऊपर ले जाता है। उसकी जो प्रशंसा करते जाते हैं उनके पार्षद, भगवान के पार्षद पालकियों में ले जाते हैं, ऐसा कहा गया। जो मनुष्य
अपने घर में भागवत का पूजन करता है, शास्त्र की पूजा करता है, उसको 1/4 हिस्सा भी पढ़ लेता है, एक वर्ण भी अच्छे मन से पढ़ लेता है, वह कली के पापों से बच जाता है। और उसके पितर दूध, घी और मीठा जल पीते हैं पितृलोक में, ऐसा कहा गया है। यह भागवत प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। प्रेत की गति भी इसी में आई है, क्योंकि धुंधुकारी प्रेत बन गया था, उसकी गति भी गोकर्ण के द्वारा हुई है। उनकी भागवत सुनने से उसकी गति हुई थी, ऐसा कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र का जो दान करता है, कई दान भी करते हैं, इसका भागवत दान करते हैं, कई आश्रमी दान कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे राजे की तरह लोग हैं इस संसार में अभी भी है, जिनके अंदर जो है विष्णु भगवान की इतने दान करने की इच्छा है। जैसे राजा कर्ण थे, वैसे वैसे मनुष्य है आज भी। लेकिन दान कभी, जो लालची आदमी होता है उसको दान नहीं करना चाहिए। दान करना चाहिए कोई भक्त आदमी हो, वैष्णव आदमी हो, नित्य प्रति वो संध्या वंदन करता हो, नित्य प्रति भगवान के गुणगान में रहता हो, उसको दान करने से करोड़ गुना फल होता है, ये कहा गया। आज भी ऐसे दानी हैं लोग, लेकिन दान करने की विधि बताई गई है कि वो जो है सभी जितने भी ये संसार के विषय है उनसे परे होना चाहिए। विषय अगर करता है तो उसको दान देने का कोई फल नहीं है। तो दान देना, भक्त हो, वैष्णव हो और सभी गुण हो, शास्त्रों का भी थोड़ा ज्ञाता हो, पुराणों का वेता हो, ऐसे मनुष्य को दान देने का फल है। जो गायत्री हर रोज करता हो, नित्या प्रति करता हो, या नमो भगवते वासुदेवा, या ओम नमः शिवाय, या भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं, ये जाप करता हो, या कोई भी गायत्री जैसे आपको दी गई है गायत्री, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः, या राधे राधे गाता हो सिंपल में, तो वो उसको जो है दान देने का पूर्ण फल है, उसको दान दिया जाता है। हर किसी को दान नहीं दिया जाता कि कोई लगा हुआ है कहीं उसको दे दिया, ये हमारा पुरोहित है। पुरोहित का मतलब है परहितेन रता सा पुरोहिता, जो उसके यजमानों के हित में रहता है उसको पुरोहित बोलते हैं। यजमान भी उसे कहते हैं जो उसको दान देता है, अच्छे से उसका सत्कार करता है, उसको दान देता है। दान दिए को गिनता नहीं है, दुगुना देता है, चौगुना देता है करके उसको, उनके परिवार का पूरा जो है खर्चा उठाता है, उसको बोलते हैं यजमान। वो यजमान ऐसे नहीं होते। तो ये श्रीमद्भागवत महापुराण का कहना है कि दान जो है कर्ण के समान होना चाहिए। राजा कर्ण ने कुंडल भी दान कर दिए थे, भगवान ने दूसरा ब्राह्मण का भेष धारण करके आए, सोने के दांत भी ले गए। देखो, तो ऐसे ऐसे मतलब जो है दानी हुए राजा कर्ण जैसे। तो ऐसे दानी आज भी है जो दान करते, आश्रमी दान कर दिए, अरबों रुपए के मंदिर बना दिए, कई अरब खरब रुपए लगा दिए। हम वृंदावन में गए, हमने वो आनंद देखा, प्रेम मंदिर में, वैष्णव मंदिर में, बड़ा आनंद वहाँ का। ऐसा मन करे कि वहाँ से आने को मन ना करे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।